अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.4 and I am Nadia Kausar. Today's our topic is question number 4 of exercise 8.4. The question is if x equal to 1, y equal to 2 and z equal to -1 then find the value of the following expressions. सही है। जैसे आपने पिछले क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें वैल्यूज़ जो है वो चेंज दी है, बाकी मेथड आपने उसी तरह करना है। इसमें 3 पार्ट्स है, तो ये तीनों आपने करने हैं। मैं आपको रफ कॉपी में बता देती हूँ और साथ में नीट पे बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है और फिर उसको आपने नीट कॉपी में कैसे उतारना है। इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 4xyz। सही है, मतलब ये चारों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम xyz को रिप्लेस करेंगे इसकी वैल्यूज़ के साथ। 4 आपने एज इट इज़ लिखना है, x को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ जो आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, y को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ और z को रिप्लेस करेंगे विद -1। सही, ये सारी वैल्यूज़ आपको जो है क्वेश्चन में गिवन है, ये मैं आपको रफली बताती हूँ, फिर आपने साथ साथ जो है क्वेश्चन में भी आपने देखना है। तो ये तीनों जो है चारों वैल्यूज़ आप इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम जो है टू वैल्यूज़ को लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। आपकी मर्ज़ी है 4 1 जा पहले करते हो या इसको करते हो, पहले हम इन दोनों को करते हैं। 4 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4, ये 2 और ये -1 इसी तरह आ जाएगा। फिर क्या करते हो कि इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 1 जा 2। अब इसके साथ माइनस है और इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस होता है, तो प्लस माइनस 2 1 जा 2। अब ये जो है 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 और इसके साथ प्लस का साइन होता है जो शो नहीं किया, तो प्लस माइनस और साथ में जो है 4 2 जा 8। आपने साइन को भी मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन में और नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 4xyz सिंप्लीफाई होके इसका आंसर जो है -8 आया है। इसका सेकेंड पार्ट है x + 2y - 3z। x को रिप्लेस करें 1 के साथ, y को रिप्लेस करें 2 के साथ एंड z को रिप्लेस करें -1 के साथ। तो 1 इसी तरह आ जाएगा, 2 2 जा 4। अब देखिए 3 का साइन भी माइनस है और इस 1 का साइन भी माइनस है, तो पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे माइनस प्लस और 3 1 जा 3। सही है। अब एक तीनों नंबर्स के साथ प्लस है तो आप इसको डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो, या अगर 2 2 को प्लस करते हो तो ये भी कर सकते हो। 1 + 4 से 5 आता है और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर क्या करते हो, 5 और 3 ऐड होके 8 आ जाएगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट का जो है वो भी सिंप्लीफाई होके इसका आंसर जो है वैल्यू जो है वो 8 आई है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो ब्रैकेट में है और साथ में एक्सपोनेंट भी है, तो पहले हम इनकी वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं ब्रैकेट को थोड़ा चेंज कर रही हूँ। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और ये होल स्क्वायर है, होल ब्रैकेट पे जो है वो पावर है, मतलब ये पावर जो है इन दोनों पर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पे नहीं लगाया या सिर्फ 1 पे नहीं लगाया, बल्कि होल करके लगाया है। ये 2 जो है इन दोनों के लिए है। फिर माइनस है, ये भी इस तरह कर दे, y की वैल्यू 2 माइनस ये वाला माइनस है, अपना माइनस है, और z की वैल्यू -1, तो ये अलग माइनस लिखोगे। सही है, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो वैल्यूज़ है इनको प्लस कर देते हैं, तो 1 + 2 से 3 और ये स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अब ये 2 है और ये माइनस प्लस और ये साथ में स्क्वायर हो जाएगा। सही है। 3 को 2 टाइम आपने ओपन करना है, इसी तरह 2 + 1 से 3 और ये स्क्वायर आ जाएगा। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9। 3 को 2 टाइम ओपन कर दें तो 9 - 3 3 जा 9, तो 9 - 9 से 0, तो इसका आंसर हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक से लिख लोगे।
फर्स्ट पार्ट है फॉर एक्स वाई जेड, सोल्यूशन फॉर एक्स वाई जेड आ जाएगा इफ़ एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू -1। देखिए ये वैल्यूज़ आपको इधर क्वेश्चन में ही गिवन है। चाहिए ये आप खुद से नहीं ले सकते हो, जो क्वेश्चन में गिवन होंगे आपने वही वैल्यूज़ यूज़ करने हैं। देन आपके पास इस एक्स वाई जेड को रिप्लेस करेंगे इनकी वैल्यूज़ के साथ 1, 2 एंड -1। अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। अब यहाँ पे मैंने जो है इन दोनों को पहले किया है तो 2 1 1 2 2 और ये दोनों नंबर जो है एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर 2 और -1 को मल्टीप्लाई किया है तो 2 1 2 -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -8 आएगा। जिसका सेकंड पार्ट है वो भी की जगह वैल्यूज़ हमने पुट की है। इसी तरह आप इफ़ एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू -1 वैल्यूज़ आपने पुट करनी है और मल्टीप्लाई करके प्लस करके आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट भी जो अभी मैंने आपको करके बताया है ये इसका कॉपी वर्क है। चाहिए आपने एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट की है, यहाँ पे भी वैल्यूज़ पुट की है। तो फिर 3 को 2 टाइम ओपन किया है, यहाँ भी 3 को 2 टाइम ओपन किया है और ये आपके पास 9 - 9 से 0 और इसका आंसर हो जाएगा। Now we have the last question of exercise 8.4. Evaluate the following by taking a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to -1। चाहिए बाकी जो क्वेश्चंस में थे वो उसमें वेरिएबल एक्स वाई यूज़ हो रहा था, एक्स वाई जेड यूज़ हो रहा था। यहाँ पे जो है वेरिएबल ए बी सी यूज़ हो रहे हैं। बाकी वही मेथड है, उसी तरह आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अभी मैं आपको करके बताती हूँ। अब देखिए ए बी माइनस सी, ए बी मल्टीप्लाई हो रहे और सी उसके साथ माइनस हो रहे। तो ए की वैल्यू क्या आपको गिवन है 1, बी की वैल्यू जो है वो 0 है और सी की वैल्यू -1। सही है। अब हम ये पुटिंग करेंगे इस एक्सप्रेशन में। तो ए इज़ 1, बी इज़ 0 एंड सी इज़ -1। सही है। तो 1 0 0 और ये माइनस +1 विच इज़ इक्वल टू 1। सही है। नाउ वी हैव द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, a - c डिवाइड बाई a + b + ab। सही है। इन सब की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। a को रिप्लेस करेंगे विद 1, c को रिप्लेस करेंगे विद -1, इसी तरह 1 + 0 और ये भी 1 मल्टीप्लाई विद 0। सही है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके दरमियान कोई भी साइन नहीं है तो हमने ब्रैकेट में लिख के इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस प्लस और 1 + 0 से 1 और ये 1 × 0 0। 1 + 1 से 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 + 0 कर लोगे। सही है। डिनोमिनेटर में हम 1 शो नहीं करते तो नेक्स्ट स्टेप में ये ख़त्म कर देंगे, +0 और 2 + 0 से 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है a³ + b³ + c³। मतलब जब हम इसकी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो वैल्यूज़ को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। सही है। a इज़ 1³ b इज़ 0³ एंड c इज़ -1³। सही है। तो 1 को ओपन करें 3 टाइम, 1 × 1 × 1। 0 को भी ओपन कर दे ताकि आप इनिशियल स्टेज है आपका जो है सीख रहे हो तो 0 को भी कर दे और -1 को भी कर दे। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो 1 आता है, 0 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो 0 आता है। अब इसमें जो है माइनस साइन है तो थोड़ा सा जो है हम 2 को करेंगे पहले इन दोनों को करते हैं। तो 1 1 × 1 और +1 और ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 + 0 से 1। अब इन दोनों को करेंगे तो +- माइनस आ जाएगा और 1 1 × 1। अब क्या है ये 1 इसी तरह आ जाएगा, +- माइनस और जब 1 - 1 करते हो तो 0। तो ये जो है हमारा थर्ड पार्ट है ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह बुक से लिख लोगे। फिर फर्स्ट पार्ट है, फिर इसकी वैल्यूज़ आपको गिवन है, ये आपने लिख लेनी है।
फिर वैल्यूज़ पुट कर लोगे। सही है, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे 0, ये माइनस माइनस +1 और ये 0 + 1 से 1। सही है, आप 1 प्लस शो करते हो या नहीं करते हो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ना शो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका सेकंड पार्ट है a - c डिवाइड बाई a + b + a × b। अब ये जो सेकंड पार्ट मैंने आपको करके बताया है, इसी तरह आपने कॉपी वर्क भी बता रही हूँ जो आपने यहाँ पे शो किया गया है। वैल्यूज़ पुट की है 1 - -1, 1 and 0, 1 + 0, 1 माइनस प्लस, तो 1 इसी तरह आया है और ये +1 हो जाएगा। ये 1 0 0, तो ये 2 डिवाइड बाई 1 0। फिर यहाँ पे जो है एलसीएम लेके मैंने किया हुआ है। सही है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या अगर जो इससे पहले अभी मैंने रफ वर्क में बताया है वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। सही है, तो ये आपके पास आंसर जो है वो, सॉरी एलसीएम नहीं लिया गया। चाहिए 2 + 2 डिवाइड बाई 1 है, तो ये 2 शो किया है, सिर्फ 1 को शो नहीं किया, और 0 2 + 0 से 2 आ जाएगा। अब पार्ट 3 है a³ + b³ + c³। a³ + b³ + c³ का आपको सोल्यूशन के बाद आपने रिपीट करना है। इफ़ a = 1, b = 0 एंड c = -1, देन आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, फिर उनको ओपन करना है और इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया है। तो ये इसका आंसर 0 आ जाएगा। सो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, कॉपी वर्क भी बता दिया है, ये तीनों पार्ट्स आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के भी तीनों पार्ट्स मैंने आपको करके भी बताया है और आपको कॉपी वर्क भी बताया है, तो आपने भी इसको नीट कॉपीज़ में नीट काम करना है। So this is the end of exercise 8.4. Now we will do the next exercise, review exercise. So take out page number 107, review exercise 8, fill in the blanks. ब्लैंक्स आपने फिल करनी हैं। सही है, द नंबर 5 इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। सही है, जो आपने स्टार्ट में जो यूनिट 8 के बिल्कुल स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट वगैरह समझाया था, तो ये वही उसके एग्जांपल्स है, ब्लैंक्स है। तब 5 जो है, जब नंबर्स आपको गिवन होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं इन अलजेब्रा। अब x जो है, x इज़ कॉल्ड वेरिएबल। सही है, जो लेटर्स होते हैं A to Z, उसको हम जो है लेटर्स को अलजेब्रा में हम वेरिएबल कहते हैं, तो यहाँ पे आपने वेरिएबल लिखना है। द थर्ड इज़ इन A + b नंबर ऑफ टर्म्स = 2। सही है, क्योंकि यहाँ देखिए ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और इनके दरमियान क्या है, ऑपरेशन हो रहा है प्लस का। तो जब प्लस या माइनस का साइन हो और कोई स्पेसिफिक फॉर्म गिवन हो या फिर जनरल फॉर्म गिवन हो, तो ये है आपके पास A + b, मतलब 2 टर्म्स है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो फोर्थ क्या है, द कोफिशिएंट इन 3x इज़ 3। देखिए, आपको मैं बार बार बताती हूँ कि वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई फॉर्म में जो नंबर होता है तो उसको कहते हैं कोफिशिएंट। अब ये स्पेसिफिक फॉर्म है, 3 आपको गिवन है, ये इसकी जगह कोई जनरल फॉर्म भी गिवन हो सकता है। तो जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में जो नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसका 3 का x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन सर्कल T if the statement is correct and in circle F if it is false। फर्स्ट है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन x² + 3x इज़ 2। ये ट्रू है क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं, 2। 7 इज़ लेस देन 16 इज़ ट्रू सेंटेंस। सही है, ट्रू सेंटेंस है क्योंकि 7 इज़ लेस देन 16, सो इट इज़ ट्रू। थर्ड है, 6x - 4x इज़ इक्वल टू 2x, मतलब 6 से 4 आप माइनस करते हो तो 2 आता है। वेरिएबल आपने सेम उसी तरह लिखना है, इज़ ट्रू सेंटेंस, सो इट इज़ ट्रू, ये भी ट्रू सेंटेंस है। एंड द लास्ट वन इज़ x² एंड x आर लाइक टर्म्स, दे आर अनलाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट 2 है और इसका एक्सपोनेंट 1 है। तो जब एक्सपोनेंट भी सेम, आपको मैंने बताया था कि लाइक टर्म्स वो होते हैं जब दोनों वेरिएबल सेम हो और उसके पावर भी, उसके एक्सपोनेंट भी सेम हो। अब यहाँ पे स्क्वायर है और इसका 1 है, सो these two terms are unlike terms, so it is false sentence। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, चूज द करेक्ट आंसर है। x + y इज़ एन अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन, सही है, इसको एक्सप्रेशन कहते हैं, एक सेंटेंस नहीं कहते, ना कि इक्वेशन कहते हैं, ये एक्सप्रेशन होते हैं। सेकंड है 3 इज़ लेस देन 0, 3 इज़ ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे आपको बताया है कि 3 इज़ लेस देन 0, सो इट इज़ फॉल्स सेंटेंस, सही है, इसका सेकेंड वाला ऑप्शन है। थर्ड जो है एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर आर अनलाइक टर्म्स। देखिए यहाँ पे x पे स्क्वायर है, यहाँ पे y पे स्क्वायर है, इसका एक्सपोनेंट 1 है और इसका एक्सपोनेंट 2 है, दोनों x का एक्सपोनेंट भी चेंज है, y का भी एक्सपोनेंट चेंज है, तो जब ये दोनों चेंज हो एक्सपोनेंट्स भी, वेरिएबल तो सेम है, दोनों में x y है लेकिन एक्सपोनेंट्स चेंज है, तो इस वजह से दीज आर अनलाइक टर्म्स। ओके, इसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, इसमें आपने नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, तो 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स हैं, सही है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है ये आपने नहीं करने, ये आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, बस सिर्फ आपने इसमें ये फर्स्ट 3 पार्ट्स करने हैं। सो बच्चे, दिस इज़ द एंड ऑफ यूनिट 8 एंड रिव्यू एक्सरसाइज 8, सही है। इसका जो यूनिट 8 है वो हमारा ख़त्म हुआ है। वी विल डू द नेक्स्ट यूनिट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। स्टे होम एंड स्टे सेफ।